जीत की दर्ज के बाद टीएमसी के लोगों द्वारा बंगाल में लूटपाट और आगजनी की खबर लगातार आ रही है। वहीं बेलीहाता विधानसभा क्षेत्र में 30 वर्षीय बीजेपी कार्यकर्ता अभिजीत सरकार की हत्या कर दी गई। अपनी हत्या के कुछ समय पूर्व अभिजीत सरकार ने इन गुंडों के हमले के दौरान सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया था। बेहद कायराना एवं शर्मनाक हरकत। लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। पंचायत चुनाव की जीत के नशे में लखनऊ के ग्राम पंचायत पारा में उड़ाई जा रही हैं आदर्श आचार संहिता की धज्जियां। लॉकडाउन के बावजूद कोविड प्रोटोकॉल को धता बताते हुए समर्थक नाच गाने में दिखे मशगूल। बिना मास्क हो रहा है धूम धड़ाके से जश्न। प्रशासन और चुनाव आयोग खामोश, ना कोई देखने वाला और ना ही कोई सुनने वाला, लेकिन सरकार को चुनाव कराना जरूरी था। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में सपा अपने गढ़ बचाने के साथ साथ काफी मजबूत स्थिति में रही। वहीं भाजपा अधिकतर जिलों में पिछड़ गई। बसपा एक दो जिलों में ही मजबूत दिख रही है, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशियों ने सभी की गणित बिगाड़ दी। हर जिले में बड़ी संख्या में निर्दलीय जीते हैं। इनमें से अधिकतर भाजपा से बगावत करके चुनाव लड़े हैं। दूसरी पार्टियों के कुछ बागी भी चुनाव जीते हैं। कई जिलों में निर्दलीय अध्यक्ष बनाने की निर्णायक भूमिका में रहेंगे। कांग्रेस कहीं नजर नहीं आ रही। राजस्थान में कल कोरोना वायरस संक्रमण के 17,296 नए मामले सामने आए, जबकि प्रदेश में 154 मरीजों की मौत हो गई। राज्य में अभी 1,94,371 कोरोना संक्रमित उपचाराधीन हैं। यूपी के बरेली में युवा एडीएम प्रशांत कुमार का निधन हो गया। एक महीने पहले ही उन्होंने बरेली में ट्रेनी पीसीएस के तौर पर ज्वाइन किया था। करीब 10 दिन पहले उनकी कोविड जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। देश में कोरोना संक्रमण के कारण स्थिति चिंताजनक होती जा रही है। कोरोना संक्रमित और मौतों के आंकड़े भले ही सरकार द्वारा छिपाए जा रहे हों, लेकिन अब मौतों के आंकड़ों से सरकार भी विचलित हो रही है। स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था ध्वस्त है और विशेषज्ञों की राय में संक्रमण की रफ्तार अभी और तेज होगी। इन सब चिंताओं के बीच प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लगातार बैठकें की जा रही हैं और हर क्षेत्र के विशेषज्ञों से सलाह ली जा रही है। विशेषज्ञों द्वारा, वरिष्ठ चिकित्सकों द्वारा और अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी सरकार को कुछ हफ्तों के लॉकडाउन की सलाह दी गई है। विश्वस्त सूत्रों के हवाले से सरकार ने भी अब अंतिम विकल्प के रूप में संपूर्ण लॉकडाउन का मन बना लिया है, लेकिन इस बार लॉकडाउन पूरी तरह सेना के हवाले होगा। सूत्रों से पता चला है कि 21 दिन का लॉकडाउन पूरे देश में किया जाएगा और सरकार ने इसका पूरा खाका बनाकर तैयारी शुरू कर दी है। सेना को इसकी कमान दी जाएगी। साथ ही देश की स्वास्थ्य सेवाओं को भी सेना की मदद से ही किया जाएगा। इस संबंध में सेना प्रमुखों से प्रधानमंत्री विचार विमर्श ले चुके हैं और अब अंतिम रूप दिया जाएगा। कोरोना महामारी के बीच जहां मरीज ऑक्सीजन और अस्पतालों में बिस्तर पाने के लिए तड़प रहे हैं, वहीं प्राइवेट अस्पताल भी लोगों से फोन पर झूठ बोलते जा रहे हैं। इन अस्पतालों की ओर से ना तो सरकार को बिस्तरों की सही जानकारी दी जा रही है और ना ही अस्पताल से सही फोन नंबर दिए जा रहे हैं। स्थिति ऐसी है कि अगर कोई मरीज फोन पर इन अस्पतालों में बिस्तरों के लिए संपर्क करे तो उससे बेड खाली ना होने का हवाला दिया जाता है, लेकिन उसी अस्पताल में रात को अन्य मरीज को बिस्तर मिल जाता है। बिहार में बढ़ते कोरोना संकट से निपटने के लिए पटना के कंकड़बाग स्थित पाटलिपुत्रा इंडोर स्टेडियम में बनाए गए कोविड अस्पताल को मरीजों के लिए शुरू कर दिया गया। यहाँ 110 बेड की सुविधा है, जिनमें से 9 आईसीयू वार्ड हैं। हर बेड पर मरीजों को ऑक्सीजन की सुविधा भी मिल रही है। देश भर में कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। भारत ऐसा दूसरा देश है जहां 2 करोड़ से ज्यादा संक्रमितों की संख्या पहुंच गई है। संक्रमण की रफ्तार इतनी तेज है कि महज 137 दिन में मामले 1 करोड़ से 2 करोड़ के पार पहुंच गए हैं, जो संक्रमण के कुल मामलों का 17.13% है। देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 2,22,666 हो गई है। सबसे ज्यादा मौतों वाले देशों में भारत मैक्सिको को पीछे छोड़कर तीसरे नंबर पर आ गया है। कोरोना के प्रकोप को रोकने के लिए सरकार ने 1 मई से 18+ वालों को भी वैक्सीनेट करने का अभियान चलाया है, लेकिन भारत में इस वक्त वैक्सीन की कमी हो रही है। कई राज्यों में वैक्सीनेशन अभियान वैक्सीन की कमी से बंद कर दिया गया है।
वैक्सीन प्रोडक्शन से जुड़े एक जानकार शख्स ने दावा किया है कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने पिछले साल दिसंबर से लेकर अभी तक सिर्फ 110 मिलियन यानी 11 करोड़ वैक्सीन डोज के लिए ही सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को ऑर्डर दिया है। यह संख्या भारत की कुल आबादी का सिर्फ 4% है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या देश का टीकाकरण इसी रफ्तार से होगा? लाख कोशिश, तमाम बंदिशों के बावजूद वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की दूसरी लहर कहर बरपा रही है। हर दिन संक्रमण भयावह रूप लेता जा रहा है। लोग महामारी की चपेट में आने के चलते अस्पतालों में भर्ती हैं, तो वहीं कहीं मरीज अपने ही घर में होम आइसोलेशन में हैं। कोरोना के मामले दिनों दिन तेजी से बढ़ रहे हैं, तो मरने वाले लोगों की संख्या भी जबरदस्त इजाफा हो रहा है। सिर्फ कागजी खानापूर्ति हो रही है और आंकड़ों का बड़ा खेल हो रहा है, जबकि जमीनी हकीकत कुछ और ही है। जांच के जो आंकड़े बताते हैं वे सिर्फ खानापूर्ति है। जांच हो नहीं रही, जो भी हो रही उसकी रिपोर्ट का अता पता नहीं है। IPL 2021 के इस सीजन में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। पहले कोलकाता नाइट राइडर्स के 2 खिलाड़ियों के कोरोना से संक्रमित होने के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के खिलाफ मैच को स्थगित कर दिया गया था। वहीं अब बड़ी खबर आ रही है कि 3 पॉजिटिव केस आने के बाद चेन्नई सुपर किंग्स ने बुधवार को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैच न खेलने का फैसला लिया है। CSK के एक अधिकारी ने कहा कि हम 6 दिन के लिए क्वारंटीन में रहेंगे और हमने BCCI को जानकारी दे दी है कि हम राजस्थान के खिलाफ मैच नहीं खेल सकते। मध्य प्रदेश के धार में जिले के ADM ने नया आदेश जारी किया। आदेश के अनुसार कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच शिक्षकों की ड्यूटी शमशान घाटों में लगा दी गई है। अब आदेश के अनुसार शिक्षक 2 शिफ्टों में शमशान घाट और अस्थि विसर्जन घाट पर ड्यूटी करेंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की जीत के बाद राज्य में हो रही कई हिंसक घटनाओं को लेकर बीजेपी ने बड़ा ऐलान किया है। बीजेपी कल 5 मई को देशव्यापी धरना करने जा रही है। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल जगमोहन का दिल्ली में निधन हो गया। 94 वर्षीय जगमोहन बीते कुछ समय में काफी बीमार थे। दिल्ली के एक अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। दिल्ली और गोवा के उपराज्यपाल रह चुके जगमोहन लोकसभा के लिए चुने गए थे। वो केंद्र सरकार में नगरीय विकास तथा पर्यटन मंत्री भी रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक बिल गेट्स और उनकी पत्नी मेलिंडा गेट्स ने तलाक लेने का फैसला किया है और कहा है कि हमें नहीं लगता कि अब हम एक साथ आगे बढ़ सकते हैं। 27 साल चली अपनी शादी को खत्म करने के बारे में उन्होंने सोशल मीडिया पर जानकारी दी। उत्तर प्रदेश के मथुरा के गोवर्धन कस्बे के बड़ा बाजार मस्जिद में कुछ अराजक तत्वों ने मिलकर मस्जिद में घुसकर इमाम के साथ हाथापाई की। इस दौरान अराजक तत्व मस्जिद से तार और लाउडस्पीकर तोड़कर ले भी गए। मामले में पुलिस ने जल्द ही कार्रवाई करके 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। बिहार के सीवान जिले में जीबींगा थाना क्षेत्र के तरवारा बाजार स्थित सरगम ऑर्केस्ट्रा के संचालक की अपराधियों ने तेजाब से नहलाकर निर्मम हत्या कर दी। इस घटना के बाद नथनपुरा गांव स्थित चंवर में संचालक के शव को फेंक दिया। ताज़ा समाचारों से अपडेट रहने के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।